क्या है, क्योंकि आप पूरा अब 6 दिन और कथा सुनोगे। और कुछ लोग तो बोल रहे थे, बोले महाराज जी हम तो अपनी पूरी कथा सुनेंगे नियम से, और तरीका भी यही है, क्योंकि कथा का महत्व तो तभी है, तभी आपको समझ में आएगा, और तभी हमारा कथा सुनाना सफल होगा, और तभी आपका कथा सुनना सफल होगा। पूरी कथा सुने। क्या नियम है? लिखा, भागवत कथा जब हो तो शुभ मुहूर्त में कथा का आरंभ करें। फाल्गुन का पावन महीना है, और वैसे तो कहते हैं भागवत बिना मुहूर्त के भी शुरू कर दी जाए, तो कहते हैं भागवत तो जिस दिन शुरू हो जाए वो अपने आप में शुभ मुहूर्त हो जाता है। कि तदेव लग्नम सुदिनम तदेव ताराबलम चंद्रबलम तदेव। क्यों जी महाराज जी ऐसा ही बोलते हैं ना, कि हे प्रभु वो दिन ही मंगल हो जाता है, वो लगन ही मंगल हो जाता है जिस दिन आपका स्मरण हो जाए। तदेव लगनम सुदिनम तदेव ताराबलम चंद्रबलम तदेव विद्याबलम देव बलम तदेव लक्ष्मी पते थे युगम स्मरामि। जिस दिन भगवान का ध्यान को मंगल हो जाता है, जिस दिन मुहूर्त में कथा शुरू हो जाए वो मंगलमय है। शुभ मुहूर्त में कथा का आरंभ करें। अपने सगी सब संबंधियों को, परिवार के लोगों को, रिश्तेदारों को, गांव के लोगों को, सबको निमंत्रण दे। जैसे हमारे आदरणीय महेश मोदी जी ने, पूरे परिवार ने, पूरा मोदी परिवार सेवा में लगा है। सब लोग इकट्ठे हुए हैं, परिवार के रिश्तेदार, दूर से पास से, और सब आप लोग इतनी संख्या में कथा सुनने के लिए पहुंचे हैं। सबको निमंत्रण दिया जाए, सबके लिए सुंदर व्यवस्था की जाए। कथा में पंडितों की व्यवस्था करी जाए। जैसे हमारे आचार्य जी पूजन करा रहे थे, अब सुबह फिर पूजन कराएंगे, अब रोज पूजन होगा। वर्णम पंच विप्राणाम कथा भंग निवृत्ते। 5 ब्राह्मणों का भी वर्ण करना चाहिए। सामर्थ्य ज्यादा हो तो 108 करें, 1008 करें, नहीं तो एक तो कम से कम करें। ब्राह्मण का वर्ण करना चाहिए जो हमारी पूजा पाठ करवा सके। और लिखा, कथा के बीच में जो भी उत्सव आवे, चाहे कृष्ण जन्म उत्सव आए, राम जन्म उत्सव आए, कृष्ण विवाह आए, या फिर ध्रुव जी का चरित्र आए, जो भी उत्सव आए सबको बड़ी धूमधाम से मनाना चाहिए। जैसा घर में बच्चे का बर्थडे मनाते हैं वैसे ही भगवान का बर्थडे भी मनाओ। जैसे घर में शादी की सालगिरह मनाते हो वैसे ही भगवान की शादी भी मनानी है, और लास्ट में होली भी मनाएंगे, है ना मनीष जी? हाँ, तो बड़े धूमधाम से उत्सव मनाना चाहिए। सुंदर संगीतज्ञों की व्यवस्था करनी चाहिए, हाँ, जो बीच बीच में सुंदर स्वर लहरियां बखेरते रहे, हाँ, जिससे कि बीच में कुंभकर्ण की पत्नी निद्रा देवी आए तो वो पंडाल छोड़ करके भग जाए, बोले यहाँ पे संगीतकार बैठे हैं। हाँ, संगीतज्ञ आदि की व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे कि कथा में लोगों का मन लग सके। असली तो यही है, किसी भी तरह से मन परमात्मा के चरणों में लग जाए। और जो कथा करने वाला है, कराने वाला है, मुख्य रूप से काम क्रोध का मुख्य रूप से त्याग करे। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये नहीं होना चाहिए कि मैं कर रहा हूं, ये नहीं आना चाहिए कि मैं करवा रहा हूं। हम कोई करने वाले नहीं, हम कोई करवाने वाले नहीं। काम से दूर रहना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, लोभ नहीं करना चाहिए, अहंकार भी नहीं करना चाहिए। भागवत का नियम है, लिखा है। एक सुंदर भागवत करने वाले की व्यवस्था करनी चाहिए। विरक्तो वैष्णवो विप्र वेद शास्त्र विशुद्धीकृत। साथ में किसी ने पूछा महाराज खाएं क्या, खाने का भी बताइए। तो लिखा, यदि घी पी करके रह सको तो घी पी करके रह जाओ, लेकिन आजकल पॉसिबल नहीं। बोले दूध पी करके रह सको तो एक समय दूध पी लो। बोले ना महाराज ऐसा ना हो सके, एक समय दूध पी लो, एक समय फलाहार कर लो। बोलो ऐसा भी पॉसिबल, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। तो बोले एक समय फलाहार कर लो, एक समय रोटी सब्जी दाल चावल जो अच्छा लगे सब खा लो। बोले महाराज ऐसा भी कौन नहीं हो सके। बोले तो 2 समय रोटी खा लो, जो अच्छा लगे सो खाओ। बोले महाराज नाश्ता, बोले चाहे 3 समय खाओ। बोले किसी को बार बार खाने की आदत हो तो, बोले चाहे
रसोई को पंडाल में उठा करके ले आओ, लेकिन कथा पूरी जरूर सुनो। सबसे जरूरी नियम क्या है कथा सुनने का, वो ध्यान से सुनना। सारे नियम की इतनी आवश्यकता नहीं जितने इस नियम की है। सबसे जरूरी नियम क्या है? सबसे जरूरी नियम ये है कि व्यास जी के आने से आप कथा पंडाल में आ जाएं, अपना स्थान ग्रहण कर ले। पहली आरती आपके हाथों से आपके सामने हो और पूर्ण आरती भी आपके सामने हो। और कोशिश करें कि जो शब्द व्यासपीठ से निकले, एक शब्द भी आपके कानों से दूर ना हो, एक शब्द भी कथा का छूटे नहीं। पूरी कथा आप सुने, एक शब्द भी कथा का छूटने नहीं पाए। आपको एक शब्द भी कथा का छोड़ना नहीं है, 1 मिनट की कथा नहीं छूटनी चाहिए। श्रद्धा से विश्वास से कथा को सुने, यही सबसे बड़ा नियम है। अब कहते हैं नारद जी कथा सुना रहे थे, पावन प्रसंग चल रहा था, भक्ति ज्ञान वैराग्य विराजमान थे। कथा पूरी हुई, भक्ति महारानी प्रकट हो गई। ज्ञान वैराग्य जो बूढ़े होकर के पड़े थे, ज्ञान वैराग्य युवा हो गए, खड़े हो गए और खड़े होकर के जय जयकार करने लगे, नाचने लगे महाराज। और भक्ति महारानी कीर्तन करने लगी कि भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासित श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथाति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति महारानी प्रकट हो गई, जय जयकार करने लगी, ज्ञान वैराग्य प्रकट हो गए, खड़े हो गए। प्रहलाद जी महाराज आ गए, उद्धव जी आ गए, इंद्र आ गए, अर्जुन आ गए, कुमार कीर्तन करने लगे, भगवान शंकर नाचने लगे और कीर्तन होने लगा कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण